मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे इमरान मसूद तो ये कहते हैं यहाँ सहारनपुर में मुस्लिम वोट तो मेरे साथ है। वो गलत फहमी है उन्हें। अब हिंदू मुसलमान पे चुनाव है ही नहीं यहाँ। मैं आपको बताया चुनाव तो विकास पे होगा और इन्होंने जो गलती करी उसके ऊपर होगा। ओवैसी का आपने बयान सुना, मुसलमान डंडा ठा लो। उन्हें गलत फहमी है। उनके पास तो झंडा है, डंडा है समाजवादी का, पता नहीं कौन सा डंडा झंडा उठवाता भी रहे। वो तो बीजेपी के दलाल है। पैसे लेके पहले कलकत्ता चले गए थे, अब यहाँ अपना घर नहीं देखना। अरे अपने घर देखो भाई, हम हैं समाजवादी। वो कर गफूर भाई भी समाजवादी का वर्कर है, उसका भी हक मांगने का। आज वो अपने घर छोड़ के आया, वो गलत है। उसे अपने घर तैयारी करनी चाहिए थी। जहाँ वो चेयरमैन बनाया उन्होंने भाई को जिला पंचायत का, खुद वहीं काम करा, अच्छा तो वहाँ था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूँ आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व राज्य मंत्री सरफराज खान जी मौजूद हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सरफराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो चुका है, तो क्या लगता है 2022 में ये गठबंधन कुछ गुल खिला पाएगा या नहीं? देखो, ये गठबंधन अति आवश्यक गठबंधन था और ये दोनों ही पार्टी किसानों से सीधी जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा गठबंधन है और ये गुल खिलाएगा, सरकार बनेगी और ये इसका असर 2024 तक जाएगा। आपने अभी किसानों की बात की है, प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है और किसानों की तमाम बातों को मान लिया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कह रहे हैं कि अब विपक्ष की राजनीति खत्म कर दी है। ऐसा है, किसानों ने 1.5-2 साल आंदोलन करके वापस लिया। ये हमने छीना है, उसने राज्य से नहीं दिया। ये तो छीना गया, किसानों ने छीना है। इससे तो ये उनके कहना गलत है कि ये उन्होंने कोई किसानों को परेशान करा। वो तो तैयार थे चाहे और 4 साल चलते हैं। ये तो इन्होंने मजबूरी में इनको पीछे हटना पड़ा। मंत्री जी, एक बात बताओ, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोटों पर बड़ा दावा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही हैं और मुस्लिम समाज तो उसमें भी शिरकत कर रहा है, भारी भीड़ मुस्लिमों की जुट रही है, तो समाजवादी पार्टी किस प्रकार से 2022 का विधानसभा चुनाव जीत पाएगी? आपने जो शब्द कहा मुसलमान वाला, मैं हिंदू मुसलमान में विश्वास नहीं रखता। मुझे तो जब मैं चुनाव लड़ा, मुझे हिंदू जब भी मिला और अब भी हिंदू मुझे रोज़ टेलीफोन कर रहा है, भाई क्या स्थिति है, क्या होना है। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। रही बात कि भाई मुसलमान किसे देगा किसे नहीं देगा, समाजवादी के साथ अखिलेश जी ने जो विकास किए उसको विकास का वोट मिल रहा, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। और ये अलग बात है कि कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कौन बिरादरी दे। राजभर भी हमारे साथ हैं, ये सब लोग साथ चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कल भी बहुत तादाद में लोग आए। वजह यह है कि बीजेपी के कार्यकलापों से लोग तंग आ गए और ख़ुद ही भाग रहे हैं। और हमारे यहाँ तो बल्कि टाइम नहीं भाई साहब, पर रोज़ शामिल होने की लाइन है और चाहते हैं कि किसी तरह प्रदेश की बागडोर माननीय अखिलेश जी के हाथ में आए और उसी तरह से फिर विकास हो। आपने देखा होगा जो विकास हमारे हुए हैं अभी तक, ये उसी का उद्घाटन कर रहे हैं। एक काम तो बताओ, मैं ये बार बार कहते हैं सड़कें हाईवे इन्होंने बना दिया, टोल टैक्स ले रहे, ये बनाया ठेकेदारों ने, ये लगाया जिन्होंने ठेके मिले वो बैंक से पैसा लेके हाईवे बना रहे और टोल का टैक्स लेके। इन्होंने क्या काम करा? एक काम इनका बताओ ना, टोल लेके तो लाओ, मुझे पूरे देश की सड़कें दे दो, मैं सड़कें बना दूंगा, बैंकों से पैसा ले लूँगा, टोल लगा दूंगा, बैंक को पैसा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने तो मथुरा में सपा सुप्रीमो पर शब्दों के बाण चलाए हैं। उन्होंने तो कहा है कि जो पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, जो सपा का शासन रहा है, वो तो कंस जैसा शासन रहा है। ऐसा है, वो हताश हो गए। उन्हें लग रहा है कि तुम्हारे हाथ से ये यूपी जा रहा है और जो और प्रदेश भी जा रहे हैं। इस वजह से अब वो ही पुराना राग जो जिस पर उन्हें उम्मीद है, हिंदू मुसलमान ये इस तरह के शब्द और इस तरह के बाण चला के लाल टोपी से बचो, ये इस तरह के गलत बयान दे के वो जनता को भटकाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोग लाल टोपी लगा रहे हैं वो जनता के लिए खतरे की घंटी हैं, रेड अलर्ट हैं। एक तो सबूत दो कि इन्होंने कहाँ गजब ढाया।
ये सब तो इनको अब ये असल में चुनाव आना है, ये बातें याद आ रही है ना। ये इस तरह की सब अनाप शनाप, ये चुनाव स्टंट है, वो चुनाव वाले मामले हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो अपना विकास बतावा है मीटिंगों में आके, विकास कोई नहीं बता रहे। अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे जिस समय सरकार रही कि हमारा काम बोलता है, लेकिन 2017 में जनता ने उस काम को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि इन लोगों ने जनता को गुमराह करा और फिर अब उसी काम पे लगे। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ बार बार, इन पर अपना विकास कोई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है जो जनता के बीच जाए। किसान इनको मारने को घूम रहा है। ये तो इन्होंने अब क्योंकि इन्हें जाना था मीटिंगों में, इन्होंने ये जल्दी वापस लिया। इन्हें पता था कि जहाँ जाओगे किसान घेरेगा। और ये जहाँ तो 2 मीटिंग हुई, आपको देखा नहीं आपने, सारे मास्टर और सारे सरकारी अमला मीटिंगों में गया। ये भी तो आप देखो ना, और इसको बताओ, आपकी जिम्मेदारी है, आप देश के प्रहरी हैं। ये बात जनता को तो पता है। मानक में हुई 8,000 आदमी 6,000 आदमी मिलता है मौर्य जी की, और वहाँ मुख्यमंत्री जी खुद आए थे और हमारे गृह मंत्री जी थे। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि किसानों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डर गए हैं। उन्हें ये दिख रहा था कि 2022 में किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। बिल्कुल पता है चुनाव में जा रहे हैं, इसलिए वापस कर लो। अब क्यों भाई, पहले क्यों नहीं वापस करा? अब इन्हें डर हो गया था, इन्हें लग रहा था, और इन्हें लग रहा है कि सरकार जा रही, ये घबरा रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन इनके जनता का इतना माहौल ख़राब है, अगर कहीं कोई जरा सी बात हो गई इनको बहुत नुकसान होगा। मुख्यमंत्री जी ये बात कहते हैं कि जो पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसमें तो लोगों ने पलायन किया, गुंडागर्दी रही। गलत कहते हैं उनको। आप अगर डंडा लेके लोगों को झूठ रोज़ बंद करने, लोगों को डर का तो आदमी है ही। कौन से इन्होंने रुकावट कर दी? क्या बलात्कार नहीं हो रहे? क्या औरतों के साथ औरतें नहीं उठ रही? क्या लूट नहीं हो रही? बड़ी बड़ी लूटें रोज़ हो रही। ये वो गलत कहते हैं। उन्होंने चंद लोगों को जो पॉलिटिकल इनको सताते थे, जैसे अंसारी थे जो आज तक नहीं हारे, इन्होंने बड़े जोर लगाए। जैसे आजम खान है, पूरा प्रदेश उनको सलाम करता है, हिंदू मुसलमान उनको प्यार करता है, और समाजवादी की वो जड़ है। नेताजी के साथ मिलकर उन्होंने जिस तरह पार्टी को खड़ी करी और लगातार समाजवादी आ रही। ये पौधा भी अखिलेश भी उन्हीं का पौधा लगाया हुआ है। सबसे पहला नाम उन्होंने पेश किया था कि मुख्यमंत्री अखिलेश को बनाया जाए। तो ये सब कहने की बातें हैं, और इस चुनाव में इसका जवाब इन्हें मिलेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपाई बहुत उत्साहित हैं। 5 साल में ऐसा क्या हो गया जो सपाइयों के अंदर इतना उत्साह है? उत्साह तो इसलिए है कि लोग समाजवादी की तरफ रोज़ाना आ रहे हैं, रुझान है लोगों का चुनाव में। और इसलिए है कि इन्होंने ये हुआ रुझान इसलिए कि बीजेपी ने कार्य गलत करे। हमें कोई कार्य करने का तो मौका मिला नहीं, जिसकी वजह से हमारी तरफ लोग आ रहे। हमने तो कोई कार्य नहीं, अब हमारे हाथ में तो सरकार थी नहीं। ये तो सिर्फ ये है कि इन्होंने खुद ही गलत काम करे और अपने सिर बवाल ले लिया, और ये नुकसान हो रहा। जनपद सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों की यदि हम बात करें तो क्या होगा अब की बार? 7 सीटें समाजवादी की हैं, 7, एक सीट नहीं जा रही। हालात ये सब हैं। और किसान और मजदूर, ये चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं हो रहा। ये बहुत प्रयास करेंगे इस तो चुनाव को हिंदू मुसलमान करने का, लेकिन ये चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं जा रहा। ये आप भी देखना, ये चुनाव तो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है कि इनके कार्यों पे, और ये जिस तरह से इन्होंने जनता को परेशान किया। आप महंगाई को देखो ना, आप कहाँ जा गई, चली गई। अरे गैस 300 रुपये था, और जब से बीजेपी आज 1,000 रुपये हो गया यार। पेट्रोल 50, 40, 55 रुपये भी करता है, डीजल ये सब अब जनाब 100 को पार कर गया। अब चुनाव आया तो घटा दिया 20 रुपये। अब कहाँ से घट गए जी? कोई आज वर्ल्ड कप में तेल का रेट कम हुआ, ऑल रोड का तेल तो 34 रुपये है, 30 रुपये, 70 रुपये तो ये खा रहे। और मजबूरी है लोगों को तेल लेना, क्योंकि काम करने हैं, मशीनें चलानी है, मोटरसाइकिल पर जाना है। इन्हें पता है कमज़ोरी का। रात को इन्हें पता होगा 1 लाख रुपए और चाहिए, कल को 1 पैसा बढ़ा देंगे। और इतना देश में तेल बिक रहा है, अरबों रुपए का खेल खेल रहे लोग। मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे इमरान मसूद तो ये कहते हैं यहाँ सहारनपुर में मुस्लिम वोट तो मेरे साथ है। वो गलतफहमी है उन्हें। अब हिंदू मुसलमान पे चुनाव है ही नहीं यहाँ। मैं आपको बताया, चुनाव तो विकास पे होगा, और इन्होंने जो गलती करी उसके ऊपर होगा।
हम जनमोर्चा में शामिल हुए थे। पहले मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। 83 में या 4 में 83 में माननीय वीपी सिंह जी को, अरुण नेहरू जी को और आरिफ खान को और इनके कुछ साथियों को बाहर निकाला था कांग्रेस ने। हमारी मीटिंग उस दिन BHL में हो रही थी, वीपी सिंह आए हुए थे। उसके बाद जनमोर्चा बना था, उसके बाद जनता दल बना, और जनता दल बना तो सेंट्रल में वीपी सिंह जी आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, और यूपी में माननीय मुलायम सिंह जी यादव आए थे। हम तो जब से पार्टी में हैं। लेकिन इमरान मसूद ने तो ये सिद्ध कर दिया है, 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, देहात विधानसभा से मसूद अख्तर को चुनाव जिता दिया, बेहट विधानसभा से नरेश सैनी को जिता दिया। अगर समाजवादी से तालमेल में सीट न जाती, हमारी सीट चली गई थी और हमने जिताया मसूद को। और इसलिए जिताया कि हमारे मुख्यमंत्री को बनने में कहीं एक MLA की कमी न रह जाए। हमारी जिम्मेदारी थी है। जब कांग्रेस को हमने सीट दी, इसलिए नहीं दी कि हम उनकी मुखालफत करें। हमने उसको जिताया और वो 12 दिन में MLA बन के गया। और अब के खुद इमरान समाजवादी मानना चाह रहे, लगातार भाग रहे हैं। भैया से जाके मिले, सब लोगों से मिल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मैं आ जाऊं। और उनका ना हमारे लिए ठीक रहेगा, जहां वो 10-5 हज़ार वोट कटेंगे हर सीट पर कांग्रेस के नाम के, वो भी हमारे साथ रहेंगे। हमें कोई नुकसान नहीं है, आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा पार्टी के लिए। ओवैसी भी यहाँ से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। ओवैसी का आपने बयान सुना, मुसलमान डंडा ठा लो, डंडा ठा लो। उन्हें गलतफहमी है, उनके पास तो झंडा है, डंडा है समाजवादी का, पता नहीं कौन सा डंडा झंडा उठवाता भी रहे। वो तो बीजेपी के दलाल है, पैसे लेके पहले कलकत्ता चले गए थे, अब यहाँ अपना घर नहीं देखना। अरे अपने घर देखो भाई, अपने प्रदेश को देखो, या यहाँ पहले पार्टी बनाओ, उसके बाद इलेक्शन में निकलो। मैं कह रहा यहाँ भी बना लो, कौन मना कर रहा है? कहाँ उनकी पार्टी का कार्यालय कहाँ? ये सब तो बहकाने की बात है। वो चाहते हैं किसी तरह 10-5% मुसलमान इधर उधर भाग जा। 2017 में आपकी भी तैयारी थी, लेकिन टिकट आपको मिला नहीं। अब 2022 नज़दीक है और देहात विधानसभा की यदि हम बात करें तो आसू मलिक भी टिकट मांग रहे हैं और अब्दुल गफूर जी भी लाइन में लगे हुए हैं। आपकी कितनी बड़ी दावेदारी है? ऐसा है, हमारी सीट गई थी कांग्रेस में और हम लगातार वहाँ उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। अब तक मरने में, लोगों के जीने में, खुशी में, गमी है, लोग काम करते हैं, उनके लिए हर वक्त दरवाज़ा खुला रहता है। लेकिन अगर जैसे पिछला टिकट कांग्रेस को दे दिया था तो हमने कोई थोड़ा बुरा मानना है, तो पार्टी के नेता का आदेश है, हमने वही करा। क्यों हमें पार्टी ने फिर राज्य मंत्री नहीं बना दिया? हम हैं समाजवादी, वो कर गफूर भाई भी समाजवादी का वर्कर है, उसका भी हक है मांगने का। आंसू अपने घर छोड़ के आया, वो गलत है। उसे अपने घर तैयारी करनी चाहिए थी, जहाँ वो चेयरमैन बनाया उनने भाई को जिला पंचायत का, खुद वहीं काम करा, अच्छा तो वहाँ था। लेकिन अगर वो आए, भैया उनको दे देंगे, उसका भी स्वागत है। भैया किसी को भी टिकट दे देंगे, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे, और हमें दे देंगे, हम लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री सरफराज खान जी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।